हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। चले तो हम लोग पीछे के टॉपिक पे बात करते हैं कि हम लोग पीछे पढ़े थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सारा चीज़ हम इसके पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसके कंस्ट्रक्शन क्या है और इसके वर्किंग क्या है। चले और फाइनली हमने देखा था कि जब इमेज आपका एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनता है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है। और नेक्स्ट हम देखे थे कि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है। क्लियर ना। तो उसी के कंपाउंड माइक्रोस्कोप से संबंधित कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग इस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो प्लीज़ देखें, इस पर आप ध्यान दें। तो ये सारे इसके मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला आप देख रहे हैं कि इसमें हम लोग लिखे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस। बात सही है, ये होता है, एक ऑब्जेक्टिव है, दूसरा क्या है आपका आई लेंस। इसमें दो लेंस होते हैं। दूसरा आपने देखा था कि अगर आपको बोला जाए कि ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन कितना होता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन m0 इक्वल टू v0 बाई u0। क्लियर, क्योंकि मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है v बाई u। नेक्स्ट देखें मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, सिर्फ आई लेंस का बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आई लेंस का मैग्निफिकेशन कितना होगा, ve बाई ue, ve बाई ue। क्लियर, v मतलब हुआ इमेज डिस्टेंस फॉर आई लेंस, ue क्या हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस। अगेन नेट मैग्निफिकेशन क्या हमें मिला था, तो m इज इक्वल टू m0 इंटू me। क्लियर। अब इसमें आता है कि नहीं फाइनली इमेज कैसा हमें मिला था, तो फाइनली इमेज आपका आई लेंस के द्वारा वर्चुअल इमेज बना था, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करते हैं तो इमेज कैसा मिल रहा था, इन्वर्टेड। तो वही लिखा है वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड तो होता ही है, तभी हम उसको देख पाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ना देखें, कहता है कि इफ इमेज आर फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कहने का मतलब है यदि प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है, तो मेरा मैग्निफिकेशन क्या आया था, m इज इक्वल टू v0 बाई u0 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर। नेक्स्ट हम देखे थे कि इफ इमेज आर फाउंड एट इन्फिनिटी, की जब आपका इमेज कहाँ बनता है, तो इमेज इन्फिनिटी पर बनता है। तो जब इन्फिनिटी पर बनता है तो m इज इक्वल टू हो जाता है v0 बाई u0 इंटू डी बाई एफ ई। क्लियर ना। आप देखें यहाँ पर हम कुछ चीज़ को देख रहे हैं, मान रहे हैं, तो यहाँ पर कहता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट ए बी को फोकस के करीब मान लें, फोकस के करीब मानने का मतलब फोकस पे नहीं माने, करीब मान लें, तो मतलब हम फोकस के करीब मान लेते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, f0। f0 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी। तो u0 बराबर क्या होगा, माइनस f0। माइनस f0 हमने क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होती है। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम ये मान लें कि इफ इमेज a डैश b डैश इज फाउंड क्लोज टू आई लेंस, कि यदि प्रतिबिंब a डैश b डैश नेत्रिकल लेंस के नज़दीक लिया जाता है, मतलब बनता है, कि लिया जाता है या बनता है, तो उस स्थिति में आपका क्या हुआ, इसको लिखें नज़दीक बनता है। इससे अच्छा सेंटेंस आपका अच्छा वर्ड होगा, तो इसे हम लोग लिख देंगे कि नज़दीक बनता है। तो उस स्थिति में v0 का दूरी क्या होगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं, कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और नेत्रिका लेंस, आई लेंस के बीच की दूरी। तो जब आई लेंस के करीब बन रहा है तो फिर उसे हम v0 इक्वल टू l ले सकते हैं, और l क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड। अगेन अगर इस चीज को, इस दोनों को अगर हम लोग पुट करें, तो यहां पर देखें आपको जो फार्मूला था कि जब एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन इमेज बनता था। क्लियर। देखें v0 बाई u0, तो v0 इक्वल टू कितना होगा, l, u0 कितना होगा, f0। तो ये दूसरा फार्मूला हमें तैयार हो जाता है, माइनस l बाई f0 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये कब बनेगा, जब इमेज एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पे प्राप्त होता है, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पे
प्राप्त होता है। क्लियर। नाउ देखें कि नेक्स्ट उसी चीज को इन्फिनिटी पर प्राप्त होता है। तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर प्राप्त होता है तो क्या होगा, फिर आप देखो यहाँ से वी नॉट बाय यू नॉट, वी नॉट इज इक्वल टू एल, यू नॉट इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट। तो ये आपको बन गया माइनस एल बाय एफ नॉट इंटू डी बाय एफ ई। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे आपके बेस्ड ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बेस्ड ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर। तो चलिए प्लीज इसको आप राइट करें, फिर हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कुछ न्यूमेरिकल सिंपल माइक्रोस्कोप पे और कुछ न्यूमेरिकल्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलें आप प्लीज इसे राइट करें। चलिए ओके कंप्लीट। चलिए रब करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का लेके आते हैं फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप। कहता है ए थिन कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन है आपका ए थिन कॉन्वेक्स लेंस के लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज used as simple microscope, used as simple microscope by a person with normal eye point, by a person with normal eye point 25 सेंटीमीटर, नॉर्मल आई पॉइंट 25 सेंटीमीटर। क्लियर। कहता है व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, कि व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। क्लियर। कहता है एक आदमी के द्वारा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग किया जाता है यदि आंख का नॉर्मल बिंदु 25 सेंटीमीटर है तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। तो आवर्धन क्षमता ज्ञात करें किसके, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए। तो चलिए जो दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको लिखें। जैसे हम लोग पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व हम लोग करते हैं कि पहले जो डाटा दिया हुआ होता है डाटा लिखते हैं, फिर जो निकालना है उसका फार्मूला लेते हैं और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे आप देखें यहाँ पर नॉर्मल, तो नॉर्मल यहाँ पर कहता है कि दिस इज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना दिया आपको,
इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हुआ, फोकस दूरी हुआ। और दूसरा आप देखें यहाँ से, तो ये कहता है बाय पर्सन नॉर्मल आई पॉइंट डी, डी इक्वल टू कितना दिया आपको, तो ये दिया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्लियर ना। अगर देखें मैग्नीफाइंग पावर का बात कर रहा है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होता है, 1 + d/f, तो इट इज इक्वल टू 25/5, और ये आपको निकल जाएगा 1.5, इट इज इक्वल टू 6, इट इज इक्वल टू 6। क्लियर। तो चलिए प्लीज राइट करें इसको। ना देखें यहां पर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप is a combination of two lens, is a combination of two lens in contact, in contact with power, power plus 15D plus 15 diopter and plus 5 diopter। कहता है कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, क्लियर, ऑफ माइक्रोस्कोप। तो कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। क्लियर। तो यहां पर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक सरल सूक्ष्मदर्शी दो लेंस क्षमता 15D और 5D के संपर्क से बना है। आवर्धन क्षमता ज्ञात करें, आवर्धन क्षमता ज्ञात करें कि इसका क्या आवर्धन होगा, क्या मैग्निफिकेशन होगा। क्लियर। फिर यहाँ पर आप गौर करें और जो डाटा दिया है फिर आप डाटा को लिखें। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको कहता है कि आपका जो सिंपल माइक्रोस्कोप बना है तो वो किससे बना है, तो वो दो लेंस की सहायता से बना है और दोनों लेंस का पावर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा ये निकाल लेना होगा, और कॉम्बिनेशन का पावर आप जानते हैं कि अगर आपको ये पावर दिया हुआ है 15D और P2 कितना दिया है 5D। क्लियर। तो यहाँ पर P = कितना हो जाता है, P = कितना होता है P1 + P2। क्लियर। तो ये आपको बन गया P = P1 + P2। यानी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो गया 15 + 5 कितना हो गया 20 डायोप्टर। अब इसका फोकल लेंथ निकाल लीजिए कि फोकल लेंथ कितना होगा। तो ये भी आप जानते हैं कि P = कितना होता है, इट इज इक्वल टू 100/f, इट इज इक्वल टू 100/f। क्लियर। तो ये अगर हम लोग को f निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, इट इज 100/P, और ये आपको हो गया 100/P। P कितना आया आपको 20, तो ये आपको निकल रहा है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अगेन आप मैग्नीफिकेशन निकाल दें तो ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हो जाएगा 1 + d/f। यदि आपको d नहीं दिया हुआ है, जनरली लिख देता है कि d कितना होता है, तो d आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। नहीं भी दिया है तो आप ले सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 1 + 25/5। अगेन आपको कितना आ रहा है, इट इज इक्वल टू 6। क्लियर। तो चलिए प्लीज आप इसको राइट करें, तब तक हम थोड़ा इंक डालते हैं। क्लियर। तो प्लीज राइट, तो जल्दी जल्दी राइट करें।
ओके, फिनिश, क्लियर, कंप्लीट। तो चलिए इसको भी रब करते हैं। तो चलिए इसे भी रब कीजिए। रब करने का मतलब मिटा देते हैं। क्लियर, बात समझ गए? ओके, ध्यान से बनाइए, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझें, फिर उसे अच्छी तरीके से बनाएं। थ्योरी का ध्यान रखें, क्योंकि जिसका थ्योरी जितना अच्छा होगा न्यूमेरिकल भी आपसे उतना ही अच्छा बनेगा। क्लियर? तो थ्योरी हमको रास्ता बताती है और उसी रास्ते पर चलकर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्लियर, बात समझ गए होंगे? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी कहता ए मैन विथ नॉर्मल, ए मैन विथ नॉर्मल आई पॉइंट। तो चलिए नॉर्मल आई पॉइंट कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कि नॉर्मल आई पॉइंट रीड्स ए बुक विथ स्मॉल प्रिंट। तो ये आपको कहता है रीड्स ए बुक, रीड्स ए बुक विथ स्मॉल प्रिंट, स्मॉल प्रिंट, स्मॉल प्रिंट यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, यूजिंग मैग्नीफाइंग, using magnifying glass, magnifying glass, a thin convex lens, a thin convex lens of focal length 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये आपका 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द क्लोजेस्ट, तो ये आपको कह रहा है कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट, क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस at which he can read book, when viewing through, when viewing through magnifying glass। क्लियर? 9 सेकेंड में आपको निकालने कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन, कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्लियर? तो चलिए इसका क्वेश्चन का देखें। कहता है एक आदमी जिसका नॉर्मल आई पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, नॉर्मल आई पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, एक आवर्धित ग्लास, और आवर्धित ग्लास है किसका आपका? तो कहता है यह एक पतला उत्तल लेंस,
एक पतला उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो कहता है एक आवर्धित ग्लास से छोटे प्रिंट के बुक को पढ़ना चाहता है। क्लियर? तो आवर्धित ग्लास से, फर्स्ट में आपको कहता है कि आवर्धित ग्लास से वह महत्तम और न्यूनतम दूरी ज्ञात करें जहां रखकर वह बुक को आसानी से पढ़ सके। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए, देखने में तो क्वेश्चन बहुत लंबा लग रहा है, तो चलिए इसकी लंबाई को देखते हुए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कितना आसानी से बनेगा। जैसे आप देखें यहाँ पर दो चीज़ आपको दिया हुआ है। एक तो फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ कितना दिया 5 सेंटीमीटर, और डी कितना दिया है, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो चलिए, सबसे पहले जो बड़ी बात है इसमें कि आपको दो डिस्टेंस पूछ रहा है। तो दो डिस्टेंस का मतलब, एक तो हम कम से कम दूरी पर पढ़ सकते हैं, तो कम से कम दूरी पर कितने दूरी पर पढ़ सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर पर। क्या एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस डिवीजन कितनी होती है, तो किसी भी बुक को 25 सेंटीमीटर पर पढ़ने के लिए हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, तो ये निकालना। तो ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट, कि जैसे यहाँ पर देता है क्लोजेस्ट, मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। दूसरा, हम इन्फिनिटी पर भी पढ़ सकते हैं। तो दो केस होगा, एक तो आपका इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, दूसरा जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखें तो अगर इमेज आपको इन्फिनिटी पर प्राप्त हो तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। तो ये जो बोल रहा है, तो यही आपका क्लोजेस्ट और फारदेस्ट डिस्टेंस है, न्यूनतम और महत्तम दूरी है, जहाँ पर रखकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला आपके पास है, लेंस फार्मूला आप जानते हैं, और लेंस फार्मूला यूज़ करें। पहला में डी कितना लेंगे, भी कितना लेंगे, 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दी हुई है, यू निकाल लीजिए। चलिए, प्लीज ट्राई, कोशिश करें। ओके, कर रहे हैं और कर रहे होंगे तो बन भी रहा होगा। जैसे आप देखें, पहला में आप देखें तो भी इक्वल टू कितना दिया कि ये हो गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर? माइनस होगा, यस या नो, माइनस होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज होता है। इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, काल्पनिक बनता है। तो ये हो गया फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आपका हो गया 1/v, फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, इट इज इक्वल टू 1/f। हमें u निकालना है। तो जब आपको u निकालना है तो देखें यहाँ से 1/u इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1/v माइनस 1/f। तो चलिए, v कितना दिया हुआ है आपको 25 माइनस हो गया, इट इज 1/5। क्लियर? चलिए, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेंगे तो ये आपको हो गया 25, इधर आपको हो जाएगा दिस इज -1 -5, और इट बिकम्स इक्वल टू -6/25। और अगर v बराबर आप लिखें तो v बराबर आपको आ गया -25/6। तो आई थिंक जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 24, फिर 1 आया,
तो इट इज़ 4.1 क्लियर 24 4 आई थिंक 4.16 सेंटीमीटर कि जब आप 4.16 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा 25 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा डिस्टेंस हुआ क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो ये आपका हुआ इट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस कि यू का क्लोजेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी आपको मिल रहा है इट इज इक्वल टू 4.16 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप फारदेस्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं क्योंकि फारदेस्ट डिस्टेंस में हम भी को कितना लेंगे इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर। तो ये जब आप इन्फिनिटी लेंगे तो अगेन फार्मूला होगा 1/v माइनस 1/u इट इज इक्वल टू 1/f। तो ये तो आपका हो गया 1/∞ माइनस 1/u और ये आपका हो जाएगा 1/5। क्लियर। और यहाँ से देखें तो 1/∞ कितना होता है 0। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर कि जब हम ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पर रखेंगे फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा इन्फिनिटी पर बनेगा। तो ये आपका हुआ फारदेस्ट डिस्टेंस कि फारदेस्ट डिस्टेंस का मतलब महत्तम दूरी। तो महत्तम दूरी कहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे 5 सेंटीमीटर पर रखेंगे। अब आपको कहता है कि दोनों केस में मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो चलिए ऊपर थोड़ा सा हम रब कर रहे हैं। अब बात आती है एंगुलर मैग्नीफिकेशन कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन होगी कितनी। तो सेकेंड आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू d/u। तो d/u इट इज एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो फर्स्ट केस में देखें तो m बराबर कितना हो जाएगा d कितना है आपका इट इज 25 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ लिए हैं तो इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये -25 सेंटीमीटर और ये आपका आया -25/6। तो ये आपको कितना निकल जाएगा इट इज इक्वल टू 6। दूसरा मैग्नीफिकेशन का बात करें इट इज ऑल्सो d/u। तो d 25 सेंटीमीटर बाय कितना होगा 5 और इट बिकम्स 5। क्लियर। तो ये आपका हुआ क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस। चलिए प्लीज इसको भी आप राइट करें अच्छी तरीके से। कंप्लीट। तो ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो चलिए इसको समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। तो ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस थे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में इसी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं। और इसमें आपका 2 क्वेश्चंस एनसीईआरटी का था जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। फिर हम नेक्स्ट में क्योंकि इस वीडियो में हमसे उतना लेंथ संभव नहीं हो पाएगा जिसके कारण हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे जो न्यूमेरिकल्स होगा उसे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक के क्लास को चलिए अच्छी तरीके से समझें, पढ़ें और रिवीजन करते हुए आगे बनाएं। रिवीजन करते हुए आगे बनाएं कहने का मतलब होता है कि पीछे के जितने भी टॉपिक्स हैं उसे भी आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से लिखें ताकि आपको आगे उसका बेनिफिट मिल सके। क्लियर। तो चलिए मन लगाकर पढ़ें, तैयारी करते रहें। और जैसा कि हम हर एक वीडियो में आपसे बात करते हैं, हर एक क्लास में हम आपसे बात करते हैं अपने लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।